आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा, एनर्जी। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कि कितनी आदमी के अंदर क्षमता है कि वो कितना कार्य कर सकता है, ये कहलाता है ऊर्जा। ऊर्जा के द्वारा क्या होता है? ऊर्जा के द्वारा क्या होता है? कार्य होता है किसी चीज का। तो हम बात करें कि कार्य के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्य के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है गतिज ऊर्जा, एक है स्थितिज ऊर्जा। नंबर 1 गतिज ऊर्जा। इसको के से डिनोट किया जाता है। के से काइनेटिक, ई से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। इसको पीई से डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो हम पहले पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। हमारा पहला टॉपिक है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण विद्यमान ऊर्जा या उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण विद्यमान ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर अपन इसकी सूत्र की बात करें तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो m हमारे पास है वस्तु का द्रव्यमान और v है वस्तु का वेग। क्यों? हमें जानते हैं जितनी तेज वस्तु चलेगी उतनी उसमें ऊर्जा होगी। अगर हम एक गाड़ी के कांच पर जब पत्थर मारेंगे छोटा सा तो कांच नहीं टूटेगा, लेकिन वही पत्थर को अपन तेज मारेंगे फेंककर तो वो कांच टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या हो गया? वेग बढ़ गया। जिससे वेग बढ़ा है तो उसकी क्या हो गई? ऊर्जा भी बढ़ गई। तो ये अपने पास है गतिज ऊर्जा। अगर अपन इसके उदाहरण की बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। चलता हुआ साइकिल का पहिया, बहती हुई हवा आदि, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। तो ये अपने पास गतिज ऊर्जा की गति के कारण किसी वस्तु में क्या जाती है? ऊर्जा जाती है। हमारा दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति परिवर्तन के कारण
किसी वस्तु में उसकी स्थिति परिवर्तन के कारण विद्यमान ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में क्या होगा, उसकी स्थिति परिवर्तन कर देंगे। जैसे बचपन में हम खिलौने वाली चाबी वाली गाड़ी देखते थे, उसमें जैसे अपन ने चाबी भरी और उसको रखा तो वो चलने लगती है, यानी कि अपन ने उसके अंदर जो स्प्रिंग है उसकी स्थिति क्या करी है, बदल दी है। तो उसकी जब स्थिति बदली है तो उसमें क्या हुआ है, कार्य करने की क्षमता आ गई उसके अंदर, तो वो क्या करने लग गई, चलने लग गई। तो ये अपने पास है स्थितिज ऊर्जा। अगर हम इसके सूत्र की बात करें, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। m हमारे पास वस्तु का द्रव्यमान है, m वस्तु का द्रव्यमान है, g मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान अगर एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो अपन को इसका मान 9.81 या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानकर हल करना है। एग्जाम में दिया हुआ है या तो वो रखना है, नहीं दिया तो अपन को 9.81 मानना है या फिर 10 मानकर क्वेश्चन को हल करना है। और h बराबर है ऊंचाई, तो ये अपने पास है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल की बात करें इसकी, एग्जाम्पल है ऊंचाई पर स्थित पानी। जैसे हम देखते हैं ओवरहेड टंकी होती है, इसमें जब पानी को छोड़ा जाता है तो घरों में जो पानी का जो प्रेशर है वो तेज आता है। क्यों? क्योंकि जब टंकी या में पानी ऊपर होता है तो उनके पास कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण क्या होता है, पानी का प्रेशर तेज आता है। हमारा सवाल है आज का कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है तथा वह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो गतिज ऊर्जा बतानी है अपन को उसमें। तो हमने देखा है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। तो हमको मान रखना है सिर्फ, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m का मान है अपने पास 10 kg और v है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 इस 10 को कैंसिल कर देगा, काट देगा, तो हो जाएगा 5 kg गुणा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और मीटर का करेंगे तो मीटर और सेकंड का सेकंड स्क्वायर। जब 25 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125 जूल। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया कि जब वस्तु कोई 10 किलो की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड से चलेगी तो उसके उत्तर क्या आएंगे, 125 जूल आएंगे। यदि हम इसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो इसका क्या होगा, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी।